चार्ज क्यू, रेडियस आर की रिंग है। इस रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल हमें निकालना है, क्या होगा। तो अगर आर्क को पूरा कर दें तो रिंग बन जाएगी। तो उसका के क्यू अपॉन आर होता है, कुछ थीटा वीटा किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो सेम ऐसा ही होगा यहाँ पे भी। सेंटर पर जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हर चार्ज का अगर कोई सा भी एक हम एलिमेंट ले ले, वो यहाँ से आर डिस्टेंस पे ही तो है, तो सब आपस में ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। और अगर हम एक्सिस पे निकालेंगे जैसे ये एक्सिस, एक्सिस पर हम सेंटर से किसी पॉइंट P डिस्टेंस मान लेते हैं x दूरी पर, चार्ज q है, रेडियस r है। इस पॉइंट पर हम निकालते हैं ठीक है। तो पॉइंट P पर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आएगा। तो देखो हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं। एक एलिमेंट मैंने यहाँ लिया dq चार्ज का। इस dq चार्ज की वजह से मैंने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, तो मैं लिखूंगा k dq अपॉन r। आर का मतलब है इस पॉइंट चार्ज से dq से पॉइंट P की डिस्टेंस, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया के क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट से निकालूंगा, सभी की डिस्टेंस यहाँ से सेम ही आने वाली है। मतलब हर पॉइंट चार्ज का, हर एलिमेंट चार्ज का जो पोटेंशियल आएगा पॉइंट पे, वो इतना ही आने वाला है। ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा। तो फाइनल टोटल पोटेंशियल एट पी कितना आ जाएगा, के टोटल चार्ज क्यू अपॉन आर। आर हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरीके से तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे चार्ज यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्यू ही रहने वाला है। तो बस आपको टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। अगर टोटल चार्ज नहीं दिया है तो हो सकता है इंटीग्रेट करना पड़े, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो। अगर टोटल चार्ज पता है तो सीधा। इसका हम ग्राफ देखें पोटेंशियल का, रिंग का एक्स के साथ ग्राफ अगर हम देखें तो आप देखोगे कि ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। v का x के साथ में ग्राफ देखूं तो आप देखोगे कि अगर मैं x को जीरो रख दूंगा, तो ये आएगा के क्यू अपॉन आर। तो x को जीरो रखने पे आ रहा है के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ पे रहेगा x बराबर जीरो पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। x को मैं अगर अनंत रख दूंगा तो ये लगभग जीरो हो जाएगा, और इधर माइनस अनंत रख दूंगा तब भी ये जीरो। तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा। ये ग्राफ बन जाएगा पोटेंशियल का x के साथ, ये है सेंटर। ठीक। चलिए अब हम चलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो रिंग के केस में हमने देखा, रिंग चाहे पूरी हो, चाहे आधी हो, चाहे आर्क हो, यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सभी तरह के चार्जों के द्वारा जो पोटेंशियल आता है वो सेम ही आता है। सेम आता है मतलब यूनिफॉर्मिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉन यूनिफॉर्म तब भी यही फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला सेम आता है। ठीक। अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ठीक है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क क्या है, नाम से स्पष्ट है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, चार्ज्ड होनी, चार्ज होगी तभी तो पोटेंशियल निकालेंगे, डिस्क है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा उस चीज का कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है कि यूनिफॉर्म चार्ज है। तो अभी तो मैं यूनिफॉर्म चार्ज के लिए बता रहा हूँ आपको। तो कैसे होगा मैं एक बार आपको इंटीग्रेट करके ही बता देता हूँ। जैसे ये डिस्क है, डिस्क है मतलब अंदर से ये कैसी होगी, भरी हुई होगी, डिस्क है। ठीक है। और ये सेंटर है। ठीक। इस पर इसकी चार डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस इसकी आर है। हमें डिस्क, ये सेंटर सी है इसका, हमें डिस्क से एक्स डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं डिस्क के लिए एलिमेंट क्या होती है, रिंग होती है। तो हम यहाँ पे
आर पे जाके डी आर की एक छोटी सी रिंग लेंगे, ऐसे आर रेडियस पे जाके डी आर थिकनेस की एक पतली सी छोटी सी हम रिंग लेंगे, उस रिंग का पोटेंशियल लिखेंगे। एक पतली सी रिंग ds थिकनेस की, dr थिकनेस की, तो हमने r पे जाके एक dr थिकनेस की एक पतली सी रिंग ली है, बहुत पतली है, ठीक है। और इस रिंग की वजह से, अच्छा ये इसकी थिकनेस कितनी है dr, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा dq, वो dq चार्ज मैं अभी निकालूंगा। उस रिंग की वजह से पॉइंट P पर हम लिखेंगे पोटेंशियल और उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। अब ये dq लिख लेते हैं क्या है, तो dq हो जाएगा सिग्मा इंटू dA, एरिया किसका, रिंग का। तो रिंग का एरिया आप जानते हो कितना होगा, 2πr इंटू डी आर, लंबाई इंटू चौड़ाई। रिंग की टोटल सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2π स्मॉल आर, और उसकी थिकनेस है डी आर, तो एरिया हो जाएगा छोटा एरिया मतलब 2πr डी आर। अब हम इसकी मदद से यहाँ पॉइंट पी पर पोटेंशियल लिख देते हैं। तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल आएगा के क्यू, क्यू यहाँ पे डी क्यू है, अपॉन आर, और आर हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी पढ़ा था फॉर्मूला हमने, रिंग की रेडियस का स्क्वायर, ये लेंथ ये वाली हो जाएगी ना यहाँ पे, ये वाली लेंथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे dq की वैल्यू रखेंगे, dq की वैल्यू रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा कुछ सिग्मा के 2πr dr है ना, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा r dr डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x कांस्टेंट है, ध्यान रखना, x को इंटीग्रेट नहीं करना है, x तो कांस्टेंट है ना। यहाँ पे स्मॉल r वेरिएबल है, इस पे लिमिट लगेगी इस 0 से कैपिटल R। तो यहाँ पे आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो किसी पॉइंट P पर ये आ जाएगा, तो सेंटर पर कितना आ जाएगा, सेंटर पर मतलब जब x बराबर आप 0 रख दोगे, तो x बराबर आपने 0 रखा, तो ये फॉर्मूला कितना बन गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये सेंटर पर पोटेंशियल आ जाएगा, किसके सेंटर पर, डिस्क के सेंटर पर पोटेंशियल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल विभव की गुणधर्म। सबसे पहली बात आपको पता ही है, ये स्केलर होता है, अदिश राशि है, तभी तो हम इसको सीधे जोड़ ले रहे हैं बिना किसी दिशा का ध्यान रखे हुए, बिना डायरेक्शन को कंसीडर किए हुए हम सीधे जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक अदिश राशि है। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। आपने 11वीं की जो फिजिक्स है, वर्क पावर एनर्जी, उसमें पढ़ा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या मैं वहां पे तो एनर्जी पढ़ी है, खैर आपने पोटेंशियल एनर्जी तो आपने पढ़ा होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। आप रेफरेंस कहीं पे भी ले लो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कभी भी चेंज नहीं होगा, पढ़ा है आपने। आपने वहाँ वर्क पावर एनर्जी में क्वेश्चंस किए होंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के, तो आप वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मानते होंगे, तो आपने देखा होगा कि रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी मान लो आंसर सही आता है। उसका कारण यही है कि जो डिफरेंस है, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है, वो किसी रेफरेंस पॉइंट पर निर्भर नहीं करता है, दोनों के लिए चाहे पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की बात की जा रही है। विभव या स्थितिज ऊर्जा डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पर निर्भर करते हैं
रेफरेंस पर मतलब अगर आप अपना रेफरेंस चेंज कर दोगे तो उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। जैसे अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं KQ/R, और जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं ये क्या मान के पढ़े हैं कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, अनंत पर, इन्फिनिटी पर रेफरेंस पॉइंट है, तब वो फॉर्मूले हैं। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया तो सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, ये रेफरेंस पर निर्भर नहीं करते हैं। कि आपने रेफरेंस कहीं और भी ले लो, लेकिन अगर आप चेंज की बात करोगे, एक पॉइंट और दो पॉइंट के बीच में अंतर की बात करोगे, तो वो रेफरेंस पर निर्भर नहीं करेंगे। आप चाहे अनंत में ले लो रेफरेंस, कहीं भी ले लो, चेंज सेम आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव एनर्जी डिपेंड करेगी कि आप पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हो नेगेटिव चार्ज पर, विभव हमेशा कम होगा। जैसे मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो ये किसकी डायरेक्शन मैंने दी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है। तो बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? ए पॉइंट का। पॉइंट ए का सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, उसके बाद पॉइंट बी का, उसके बाद पॉइंट सी का। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बात तो आपको पता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है। और यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है वो हम कर ही चुके हैं, कि मान लो ये जैसे एक नहीं है, दो, तीन चार चार्ज है, Q1, Q2, Q3, और आपको इस पॉइंट पर P पर पोटेंशियल निकालना। तो मान लो सबसे आपको डिस्टेंस अलग अलग पता है, R1, R2, R3, तो पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तीनों का सम, V1 प्लस V2 प्लस V3। ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो बस एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। आपको बस तीनों का अलग अलग पोटेंशियल निकाल के उसको सम कर देना है, और उस पॉइंट P पर भी नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल करते हैं और ये आपको करके दिखाना है ना। मतलब ये क्या है? एक डिस्क ही मान लो इसको, डिस्क है एक ये। ठीक है, उसमें से हमने कुछ गायब कर दिया। जैसे इसकी इंटरनल रेडियस हो गई a, और जो आउटर रेडियस है वो हो गई b, और बीच का पार्ट ये तो भरा है ही, लेकिन आसपास का पार्ट हमने काट के अलग कर दिया। तो आपको इसका सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना है। इसकी चार डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। इंटरनल रेडियस a है, एक्सटर्नल रेडियस b है। करो जल्दी से, ये एक अंदर से भरी हुई है, अंदर से इसमें चार्ज भरा हुआ है। करो। सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, जल्दी से निकाल दो। चलिए, तो कैसे करेंगे देखो। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे आर रेडियस पे जाके एक ऐसे पतली सी रिंग बनाएंगे dr थिकनेस की। हाफ रिंग बनी है ये dr थिकनेस की। इस dr थिकनेस की जो रिंग बनी है इसका जो चार्ज होगा वो मान लो dq होगा। तो dq कितना आ गया? पूरी होती तो 2 पाई r dr करते भाई, सिग्मा इंटू डी ए करेंगे।
अब सिग्मा तो सिग्मा हो गया, डी कितना हो गया, 2 पाई आर की जगह पाई आर इंटू डी आर, ये आ गया आपका डी क्यू। अब रिंग की वजह से अब आर्क हो गया एक तरीके से, तो इसकी वजह से सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या लिखोगे आप, ये पतली सी रिंग है, रिंग की वजह से कितना आएगा, के डी क्यू अपॉन आर। अभी हमने पढ़ा ना सेंटर के लिए, आर्क के लिए सेंटर पे कितना आता है, के क्यू अपॉन आर, जो भी टोटल चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, डी क्यू, तो यहाँ कितना आ गया, के डी क्यू अपॉन आर। बस अब आपको क्या रखना है, इसमें सारी वैल्यू रख देनी है, तो ये हो जाएगा के डी क्यू की जगह सिग्मा पाई आर डी आर डिवाइडेड बाय आर, आर से गया आर, तो ये तो सब कांस्टेंट हो गया, कितना, सिग्मा के पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, इस पर लिमिट लग गई फ्रॉम ए टू बी, तो ये आ गया सिग्मा पाई, के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया बी माइनस ए, पाई से पाई गया तो ये बन गया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ई, सेंटर पर क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, इस तरीके से। ठीक है, कोई डाउट? आवेश Q को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, हमें वर्क डन निकालना है, तो किया गया कार्य, तो जब ऐसी लैंग्वेज हो तो मतलब ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है। तो अगर मैं थोड़े से थ्योरी पीछे जाऊं, जहां पे मैंने आपको बोला था ये बिल्कुल याद करके ही रखना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मैंने बताया था होता है Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अगर चार्ज को धीरे धीरे ले जाया जा रहा है तो मतलब डेल्टा के ही जीरो होना चाहिए, और इसमें कहीं भी ऐसा दे रखा है कि कितनी वेलोसिटी ले गया, मतलब ये मानेंगे कि धीरे धीरे ले जाया जा रहा है। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस होता है Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो आपको बस क्या निकालना है, ए से बी पे ले जा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट हो गया बी और इनिशियल पॉइंट हो गया ए। आपको पोटेंशियल निकाल, तो बेसिकली क्या बन जाएगा इस केस के लिए, Q इंटू वी वी माइनस वी ए। आपको बस पोटेंशियल निकालना है ए पर और पोटेंशियल निकालना है वी पर। तो जब हम पोटेंशियल निकालेंगे ए पर, तो ए पर दो तरीके से पोटेंशियल आएंगे, एक तो इस रिंग का खुद का पोटेंशियल आएगा और इस वाली रिंग का भी पोटेंशियल ए पर आएगा, दोनों का पोटेंशियल सम हो जाएगा। तो पहली वाली रिंग का वहां पे पोटेंशियल आएगा के क्यू अपॉन आर, रिंग ए का फर्स्ट रिंग का खुद पे आएगा के क्यू अपॉन आर, प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि दूसरे पे चार्ज है माइनस, तो माइनस माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आता है माइनस, तो ये रहेगा के क्यू अपॉन आर, बट यहाँ पे आर हो जाएगा, आर हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, आर स्क्वायर, ये वाली, तो बेसिकली हो जाएगी ये √3 आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस 2r, के क्यू अपॉन 2r, नेट आ जाएगा के क्यू बाई ठीक है। 2r, तो यहाँ पे पोटेंशियल ए आ गया के क्यू अपॉन 2r। 2r। अब हमें पोटेंशियल एट बी निकालना है, तो पोटेंशियल एट बी हो जाएगा, खुद की वजह से तो हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर, और दूसरी की वजह से आएगा प्लस में के क्यू अपॉन आर, और इसका आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वही आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन 2r। बस अब आपको क्या करना है, इसको रख देना है वहां पे, एक्सटर्न क्यू इंटू वी फाइनल हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन 2r, माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, और वी हो गया के क्यू अपॉन 2r। तो ये आपका आंसर हो गया, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ही आपको सीखना है, बहुत काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि जब भी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऐसे निकालना रहे तो यहाँ पे आप वो मत सोचना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्यों, फिर तो आप निकालते रह जाओगे, क्योंकि फोर्स तो हमेशा वेरी कर रहा है, वेरिएबल फोर्स है यहाँ पे, दोनों रिंग का नेट फोर्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हो पर वो बहुत बड़ा हो जाए। चलिए, तो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। होलो स्फीयर है, इसके पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, दो लोकेशन पे हम इसमें पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर एंड व्हेन द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। जब पॉइंट बाहर होगा
व्हेन द r इज ग्रेटर देन r, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। स्मॉल r क्या है यहाँ पे? सेंटर से दूरी उस पॉइंट की, सेंटर से डिस्टेंस। r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर, तो यहाँ पे ये v हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा k q अपॉन स्मॉल r, बाहर वाले पॉइंटों के लिए, आउटसाइड। और इनसाइड वाले पॉइंट के लिए हो जाएगा v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो आप यहाँ देखोगे कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, मतलब इनसाइड के लिए ये कांस्टेंट आया है, नियत आया है। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तो चार्ज को लाने ले जाने में कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा। जब कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को, केवल सरफेस तक आने के लिए करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से सरफेस तक आने में। सरफेस के बाद कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ग्राफ भी बना देता हूँ पोटेंशियल का स्मॉल आर के साथ। तो पहले कांस्टेंट है सरफेस तक और फिर कम होता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यस सर। अच्छा, चलो एक बढ़िया कर लेते हैं, एक क्वेश्चन थ्योरी रिलेटेड ही है। वो ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, करें? तो जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल हो गया। ए पर। चलिए, तो इस तरीके से हमने पढ़ा। अच्छा, आप सॉलिड स्फीयर का ही पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अच्छा, इस सॉलिड स्फीयर की खास बात है कि ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग के लिए अलग हो जाएगा, कंडक्टिंग मतलब मेटल, कंडक्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। पर हॉलो के लिए तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सेम ही आंसर आते हैं। तो मतलब ये हो गया इस तरीके से स्फीयर। ये क्या है? भरा हुआ है, सॉलिड है, तो इसको सॉलिड कर देते हैं। सॉलिड है।
इस पर चार्ज Q है, रेडियस R है, अंदर से इसमें चार्ज है। सॉलिड का मतलब यही कि इसके अंदर भी चार्ज भरा होता है। इसमें भी दो लोकेशन पे हम निकालेंगे, एक तो R इज लेस देन R, एक R इज ग्रेटर देन R। इक्वल टू के लिए आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो बाहर वाले के लिए तो आंसर सेम आता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर बाहर वाले किसी पॉइंट के। लेकिन अंदर वाले पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा वो अलग आता है थोड़ा, और ये याद रखना है हमें। ये आता है के क्यू 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R क्यू। इस तरीके से, मतलब अंदर भी वेरिएबल है और बाहर भी वेरिएबल है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा बहुत अलग बनेगा। तो तो अगर हम सेंटर पे निकालें तो हम स्मॉल r को क्या रख देंगे, 0। अगर हम इसके सेंटर पर पोटेंशियल निकालते हैं तो ये आ जाएगा के क्यू 3/2 के क्यू अपॉन आर, 3/2 के, मतलब 0 नहीं आएगा, 3/2 के क्यू अपॉन आर आएगा, जो कि मैक्सिमम होगा। 3/2 के क्यू अपॉन आर जो कि मैक्सिमम होगा। उसके बाद कम होता जाएगा। देखो ये सेंटर है और ये पॉइंट हम मान लेते हैं r बराबर r, तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ तो पैराबोला होगा। इस तरीके से ये बन जाएगा सरफेस, और इसके बाद ये कम होता जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ आया है ये 3/2 के क्यू अपॉन आर, सरफेस पे आता है ये के क्यू अपॉन आर, और इस तरीके से इन्फिनिट पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसी शेप बनी है, पैराबोला की, और यहाँ पे हाइपरबोला हर बार की तरह। इस तरीके से ग्राफ बन गया। आपको याद रखना है यहाँ पे सेंटर पर ज्यादा होता है, जनरली सेंटर पे हर चीज 0 हो जाती है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और ठीक है, तो थोड़ा अलग सा इसको याद रखें, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। तो 3-4 बार लिख लें, यही फॉर्मूला है जो भूल जाते हैं कई बार। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से पोटेंशियल हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी हम सभी जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हम लिख रहे हैं Q इंटू V, उस पॉइंट का पोटेंशियल। मतलब किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। वैसे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी फंक्शन होती है दो या दो से अधिक चार्ज का। केवल अकेले पॉइंट की हम एनर्जी नहीं निकाल सकते, जैसे हम अकेले पॉइंट पे फोर्स नहीं निकाल सकते, कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकेले चार्ज पर, वैसे ही मतलब फोर्स होने के लिए मिनिमम 2 चार्ज होना जरूरी है। या फिर ऐसा कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसके अंदर एक और चार्ज हो, तब फोर्स लगेगा। वैसे यहाँ पे है कि पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए मिनिमम 2 चार्ज होना जरूरी है। जैसे जैसे आपको यहाँ पे मैं बोलूं कि एक पॉइंट ये है, एक चार्ज ये है, मतलब प्लस Q, और यहाँ से कुछ दूरी r पर दूसरा चार्ज है प्लस Q। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली है कि इस सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगी, वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। वही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, ये बात इसमें मतलब कोई बोलता नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ये। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, इस सिस्टम को बनाने में यहाँ पे एक चार्ज और यहाँ एक चार्ज रखने में कुल कितना वर्क डन करना पड़ा, कुल कितना वर्क डन करना पड़ा, वो हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जैसे कैसे करना पड़ा, देखो कि पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे आपके सामने एकदम व्हाइट कलर की सरफेस दिख रही है, कि बस इसी तरीके से होगा। फिर कहीं से अनंत से एक प्लस Q चार्ज को लाके यहाँ रखा गया होगा, तो यहाँ प्लस Q चार्ज आ गया। तो अकेले चार्ज को लाने में तो कोई वर्क डन नहीं किया गया होगा, क्योंकि
इसको कोई कौन फोर्स, अपोज कर रहा है? कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इसको कोई भी अपोज नहीं। करने के लिए, तो बस ले आए हम, तो इसको यहाँ पे फूक मारते हुए कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ा हमें, क्योंकि कोई अपोज ही नहीं कर रहा। लेकिन जब दूसरा चार्ज हम अनंत से लेके आ रहे हैं यहाँ रखने के लिए, इससे r डिस्टेंस दूरी पर, तो ये जो पहले आ गया चार्ज था वही अब दूसरे चार्ज को आने में अपोज कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा। तो हम हाँ जब इस सर। चार्ज को यहाँ ले जाके यहाँ रख देंगे प्लस क्यू चार्ज को, तो ये सिस्टम बनाने में हमें कुछ टोटल वर्क डन करना पड़ा। पहले चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन 1, प्लस दूसरे चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन 2। अब पहले चार्ज को लाने में वर्क डन किया गया 0 है, अच्छी बात है, तो दूसरे को लाने में किया गया तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये जो वर्क डन निकलेगा यही बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क डन। अब यहाँ तो 2 ही चार्ज है, अब फिर अब 3 चार्ज हो सकते हैं, 4 चार्ज हो सकते हैं, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे उन सभी का लाने में वर्क डन भी हमें लिखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करेंगे। तो जैसे कि वही सीख लेते हैं हम कैसे। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, मेथड वही है जैसे मैं लाया कि सबसे पहले हम पहला चार्ज लेके आएंगे। सबसे पहले पहला चार्ज लेके आए, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो पहले चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन हो गया वर्क डन 1, जो कि 0 आएगा हमेशा। लेकिन जब दूसरे चार्ज को लेके आए, r डिस्टेंस पे रखा, तो इसके लाने में वर्क डन किया गया वर्क डन। आपको पता ही है वर्क डन कैसे लिखते हैं, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा, चार्ज कितना लेके आ रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्यू लिख दिया। वी फाइनल का मतलब क्या है, देखो इन्फिनिटी से लेके आए हैं इसको इस पॉइंट तक, तो फाइनल कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल केवल इसकी वजह से होगा, और हाँ कितना सर। होगा, के क्यू अपॉन आर। तो हम यहाँ लिख देंगे के क्यू अपॉन आर माइनस चार्ज 0 कहाँ से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से। तो इंफिनिटी से। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा, रेफरेंस होता है इन्फिनिटी पे, तो 0। तो बेसिकली जो वर्क डन आ गया, मैं एक में बड़े मेथड से कैसे कर रहा हूँ, तो फिर अगली बार से हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो ये हो गया वर्क डन 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो इस सिस्टम को बनाने में जो टोटल एनर्जी लगेगी वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यू सिस्टम, जिसको हम लिखेंगे वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। तो ये हो जाएगा 0 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, इस तरीके से। तो अब 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज, कितने भी चार्ज हो सकते हैं, तो हमें सभी के द्वारा किया गया वर्क डन लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ अब 3 चार्ज का कैसे करेंगे, या फिर मैं आपको सवाल देता हूँ, आप बताना 3 चार्ज का क्या आएगा आंसर। जैसे मान लो यहाँ पे 3 चार्ज हैं और तीनों के, तो हमने ये सिस्टम बनाया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों वर्टेक्स पर एक एक चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस ए ए ए। इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, या तो सवाल को ऐसे पूछा जा सकता है कि इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इनको करने का सिर्फ एक ही तरीका रहता है, आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। करने का एक ही तरीका है कि सब एक एक चार्ज को लेके आते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ज क्यू को लेके आए, अनंत से लेके आए यहाँ चार्ज क्यू को, तो हमने यहाँ लिखा चार्ज क्यू। कोई सा भी चार्ज आप ला सकते हो, मैं ये वाला ले आया पहले, ये देखा, तो कोई वर्क डन यहाँ पे मुझे नहीं करना पड़ा, मैंने लिख दिया वर्क डन 1 बराबर 0। लेकिन अब मुझे 2 चार्ज और लेके आने हैं, यहाँ ऐसे ऐसे रखने हैं हमको। तो मैं अगला चार्ज लेके आया, अगला चार्ज लेके मैं आया ये वाला प्लस क्यू, यहाँ से अनंत से लेके आया। तो यहाँ पे केवल एक ही चार्ज की वजह से मेरे को वर्क डन करना पड़ा, वो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल इंटू क्यू। तो चार्ज लेके आए हैं क्यू और पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू अपॉन ए। तो वर्क डन आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब हम तीसरे चार्ज को लेके आए, तो जब तीसरे चार्ज को लेके आए हैं, तो यहाँ पे दो दो चार्ज बैठे हैं इसको अपोज करने के लिए, इस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो यहाँ इस पॉइंट हाँ पर सर। पोटेंशियल अब इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम वर्क डन लिखेंगे वर्क डन 3 बराबर चार्ज कितना लेके आए हैं क्यू, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक की वजह से हो जाएगा के क्यू अपॉन के ए, क्यू और अपॉन ए। दूसरे की वजह से भी हो जाएगा के क्यू अपॉन के ए। ये क्यू अपॉन ए। फाइनल पोटेंशियल, और इनिशियल तो इन्फिनिटी पे 0। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ये वर्क डन 3 आ गया, पूरा सिस्टम बन गया। टोटल वर्क डन निकाल दो, वही यू सिस्टम हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ टोटल कितनी टर्म्स बनी,
तो देखो यहाँ 1 2 3 टोटल 3 टर्म बनी। खैर अभी मैं बताता हूँ टर्म का मतलब क्या है, पहले अगला सवाल करो चौथा। चलो तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, या फिर ऐसे बोल दो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करो। तो सबसे पहले अगर आप बताओ टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी। मैं इस बार डायरेक्ट करूंगा, पूरा सिस्टम नहीं बनाऊंगा, आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए कि कैसे करना है। तो एक साथ लिखेंगे अपन। तो टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी, है ना। जैसे जैसे सबसे पहले पहले को लाएंगे तो कुछ नहीं टर्म बनेगी, 0 आएगा। दूसरे को लाएंगे तो एक टर्म बनेगी, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो भी होगा उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फिर हम जब तीसरे को लाएंगे तो इन दोनों की वजह से आएगी, यानी कि 2 टर्म बनेगी। और जब चौथे को लाएंगे तो 1 2 और 3 तीनों की वजह से बनेगी। तो टोटल कितनी जाएगी, 3 2 5 और 1 6। तो अब जैसे यहाँ तो 4 ही है तो करके देख लिया। अब अगर बहुत सारे चार्ज हो गए तो यहाँ पे तरीका होता है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। कितने टर्म्स बनेंगी, वो हो जाएंगी 4c2। भाई 4 चार्ज है और हर में से सबको 2 2 2 2 सबके साथ, मतलब हर किसी को, हाँ किन्हीं भी 2 लोगों को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। आप जो पीएनसी उसमें पढ़ते हो, पीएनसी में पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी एंड वो पढ़ते हो ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कि यहाँ पे 2 2 पेयर बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो 4c2 कितना आ रहा है, 4c2 सॉल्व करना जानते हो? हाँ सर। कितना आ रहा है? 6। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। खैर अब करेंगे कैसे देखना। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, एक एक करके नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से। सबसे पहले क्यू को लेके आया 0, तो 0 से शुरुआत करते हैं, 0 प्लस। अब मैं ये वाले चार्ज को लेके आया हूं तो क्या लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस। अब मैं इस वाले चार्ज को लेके आया हूं तो इससे डिस्टेंस तो इसकी कितनी है, ए। अभी 2 चार्ज आ चुके हैं ना, इससे डिस्टेंस है और इससे डिस्टेंस कितनी है, √2a। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a प्लस। तो अब 3 आ चुके हैं, अब चौथे को लेके आ रहा हूं तो इसकी वजह से और इसकी वजह से तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, और इसकी वजह से के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। ये यू सिस्टम आ गई। तो ऐसे कितने भी चार्ज आ सकते हैं। अभी तो मैंने क्या किया, देखो स्क्वायर लिया है और चार्ज भी सेम लिए हैं, क्यू 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 क्यू। मैं थोड़ा टफ करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, एक पे चार्ज 2q ले लूँ, एक पे -q ले लूँ, है ना। फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ प्लस का, माइनस का, मैग्नीट्यूड का अच्छे से लिखना पड़ेगा। अभी तो आपने बस डिस्टेंस देखी और के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस के क्यू अपॉन डिस्टेंस कर दिया। करने का तरीका यही रहेगा, पर थोड़ा और ध्यान से करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। करो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करनी है, जल्दी से कर दो। आंसर सर तुम देखते हो गया, हो गया। तो किसी को भी ले आओ सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको ले, अच्छा सबके बीच में डिस्टेंस ए है। सबसे पहले हम इसी को ले आते हैं, इस वाले को। तो इसको ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 वर्क डन करना पड़ा प्लस। अब लाते हैं इसको, तो यहाँ वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। माइनस क्यू है आपको समझ ही आ गया। अब लेके आते हैं अपन इस तीसरे चार्ज को, -2q को। तो -2q लेंगे तो दोनों की वजह से लगेगा। तो कितना कितना लगेगा, पहले -2q को q के साथ करेंगे तो हो जाएगा के 2q इंटू क्यू, माइनस माइनस प्लस हो गए, कर दी मैंने प्लस ऑटोमेटिक। ये हो जाएगा √2a प्लस, इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में के 2q इंटू क्यू अपॉन ए। अब हम चौथे चार्ज को लेके आएंगे तो तीनों की वजह से होगा प्लस। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का लिखूंगा, फिर इन दोनों का लिखूंगा, फिर इन दोनों का लिखूंगा। तो सबसे पहले हो जाएगा के तो 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस के क्यू क्यू तो के स्क्वायर कर दो अपॉन ए प्लस
और वो माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस के 2q इंटू क्यू अपॉन ए, और ये दोनों प्लस हैं तो हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। इस तरीके से चेक कर लो। तो हमने जो अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा, ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकाली, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम निकालना सीखा, बात तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम निकालना सीखा। पर अभी तक हमने जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम निकालना सीखा, वो निकालना सीखा चार्ज के आपस में इंटरेक्शन की वजह से। एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है, तीसरा चार्ज है जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है तीनों के बीच में, या चौथा चार्ज है तो चारों के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना सीखा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इंटरेक्शन की वजह से, चार्जों के आपस में इंटरेक्शन जो हो रहे हैं, एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बट एक दूसरा तरीका, एक दूसरी तरीके से भी सिस्टम की एनर्जी निकाली जा सकती है। कई बार कोई सिस्टम बहुत बड़ा होता है, जैसे ये सारे तो क्या थे, पॉइंट चार्ज थे, तो हमने देखा पॉइंट चार्जों के बीच में इंटरेक्शन। एक दूसरा होता है जब कोई चार्ज बड़ा होता है, जैसे कि स्फीयर्स, वो स्फीयर्स अपने आप में ही बहुत बड़े होते हैं। तो जो कोई भी स्फीयर है या कोई भी ऐसे कोई बड़ा सा चार्ज है, वो चार्ज हम बोलते हैं क्यू और रेडियस आर का ये बड़ा सा स्फेरिकल चार्ज है, तो ये चार्ज ही न जाने कितने पॉइंट चार्जों से मिलके बना होगा। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 4 चार्ज लिए, इससे पहले 3 चार्ज लिए, उससे पहले 2 चार्ज लिए, ऐसे मैं अनंत चार्ज लूं और एक गोलाकार शेप बना लूं, ऐसे समझ रहे हो, क्यू 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 चार्ज लेता जाऊं और ऐसे जमाता जाऊं, और 3D में ऐसे जमा दूं, रेडियस आर का एक मैं गोला बना लूं, हॉलो भी बना सकता हूं और सॉलिड भी बना सकता हूं, अंदर भी चार्ज भर दूं इसमें, क्यू 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 क्यू। तो इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए क्या वर्क डन नहीं करना पड़ेगा? क्या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी? क्या होगी? जैसे जैसे इन चार चार्जों को लाने में ही इतना वर्क डन करना पड़ा, वैसे ही उस अनंत चार्जों को लाके और इस तरीके से हम जमा रहे हैं, चाहे हॉलो बना रहे हैं, चाहे सॉलिड बना रहे हैं, स्फीयर बना रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, तो तब भी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हाँ। वही एनर्जी हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, एक से सिस्टम बना लिया पॉइंट चार्ज का, दूर दूर ऐसे कुछ चार्ज रख दिया और इसको बोल दिया ये हो गया इंटरेक्शन की वजह से। अब हम इससे कोई स्फीयर बना रहे हैं तो उनमें भी तो आपस में इंटरेक्शन होगा, वहां भी तो सिस्टम आएगा, वहां भी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वही हम कह रहे हैं दूसरे तरीके, जैसे कई बार क्या होता है, अब इस पूरे को हम चार्ज बोल रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं इनकी सेल्फ एनर्जी। जैसे अब क्या करेंगे हम, देखो एक स्फीयर लेंगे, फिर दूसरा स्फीयर ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो स्फीयर ले लिए, तो यहाँ पे 2 स्फीयर हैं, तो 2 स्फीयर हैं तो दोनों की आपस में इंटरेक्शन भी आएगी, तो जब यू सिस्टम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। ये दोनों स्फीयर की आपस में इंटरेक्शन की वजह से भी आएगा, प्लस दोनों की सेल्फ एनर्जी भी आएगी। भाई इन स्फीयर को बनाने में भी तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। देखो भाई, पहले तो ये स्फीयर, एक स्फीयर यहाँ है, यहाँ है, तो ये सिस्टम कैसे बना होगा कि पहले तो खाली स्लेट होगी, फिर अनंत से एक स्फीयर आया होगा, यहाँ रखा होगा, फिर अनंत से दूसरा स्फीयर आया होगा, वो यहाँ रखा होगा, है ना, तो वर्क डन करना पड़ा। अब मैं कह रहा हूं इसमें तो वर्क डन होगा ही, सही बात है, इनको शिफ्ट करके ऐसे लेके आए, लेकिन ये जो स्फीयर है इसको खुद को बनाने के भी तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो कहलाती है इनकी सेल्फ एनर्जी। अब पॉइंट चार्जों में सेल्फ एनर्जी क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो तो पॉइंट होते हैं, उनको बनाने में वर्क डन नहीं करना पड़ता। पॉइंट पॉइंट से मिलके जब बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है तो उनको बनाने में वर्क डन करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? हाँ सर। तो यस सर। जैसे अभी तो हमने पॉइंट चार्जों को अनंत से लाला के एक सिस्टम बनाया है, पॉइंट चार्ज को अनंत से लेके आए, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ठीक है भाई, तो हमने इनको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, उससे हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल ली। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट चार्जों की जगह मैं स्फीयर लेके आया हूं 4, तो एक स्फीयर को लाया, दूसरे को लाए, तीसरे को लाए, चौथे को लाए, तो वर्क डन करना पड़ा, यही आएगा। लेकिन साथ में 4 सेल्फ एनर्जी भी आएंगी। भाई पहले स्फीयर को बनाने में तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, दूसरे को बनाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तीसरे को बनाने में वर्क डन करना पड़ेगा, चौथे को बनाने में वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो भी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जुड़ेंगी। ऐसा होता है। तो वैसे तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहला तो ये होगा इंटरेक्शन की वजह से, अनंत से लेके आओ 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 जितना वर्क डन करना पड़ा, और एक लिखना पड़ेगा हमें सेल्फ एनर्जी की वजह से। ठीक है, सेल्फ एनर्जी
हमेशा उनकी लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट बड़े होंगे। जनरली हम हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़ते हैं। तो हॉलो स्फीयर के लिए जो सेल्फ एनर्जी है, पता है किसी को फॉर्मूला? यस। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में अभी हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो बना रहे हैं पॉइंट चार्जों से। तो यहाँ पे हम केवल एनर्जी लिख रहे हैं कि पॉइंट चार्जों को अनंत से लेके यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, उनको जोड़ दिया तो पोटेंशियल सिस्टम में निकाल लिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं हो, उनकी जगह हम बड़े चार्ज लें, जैसे स्फीयर लें या कोई अलग ऑब्जेक्ट लें, तो और फिर उनसे कोई सिस्टम बनाए, जैसे हमने यहाँ पे 3 पॉइंट चार्ज की जगह 3 स्फीयर रख दिया और पूछा जाए कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी। तो भैया इन सिस्टम को इन चार्जों को इन्फिनिटी से लाने में तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, तो वो तो होएगा ही होएगा। प्लस ये जो बड़े बड़े चार्ज हैं, स्फीयर हैं या जो भी हैं, उनको बनाने के लिए भी तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो उनकी कुछ सेल्फ एनर्जी भी आएगी। तो यू सिस्टम आएगी, पोटेंशियल सिस्टम आएगी, वो एक्चुअली उन चार्जों को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, प्लस उन चार्जों को बनाने में की गई सेल्फ एनर्जी का समेशन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा था ये वाली बात कि जो यू सिस्टम होता है बेसिकली चार्जों को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन प्लस जो उनकी सेल्फ एनर्जी होती है, मतलब उस चार्ज को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वो होता है। अब पॉइंट चार्ज तो पॉइंट होता है, उनको तो बनाने में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है। तो हम केवल स्फीयर की याद रखेंगे। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इनसाइड तो कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती है, 0। आउटसाइड जो फील्ड है उसमें होती है k q स्क्वायर अपॉन 2r। लेकिन सॉलिड के लिए, आउटसाइड के लिए k q स्क्वायर अपॉन 2r, क्योंकि आउटसाइड फील्ड तो सेम ही रहता है। और इनसाइड के लिए होती है ये। अब बोलोगे डेरिवेशन, तो डेरिवेशन के लिए फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ये बढ़िया है कि इसको बोलते हैं अपन एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो du का मतलब हो गया एनर्जी और dv का मतलब हो गया वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आप इसमें लिमिट डालोगे फ्रॉम 0 टू r, सॉलिड के लिए 0 टू r लिमिट डालोगे तो इनसाइड वाला आ जाएगा, और जब लिमिट डालोगे r टू इंफिनिटी तो आउटसाइड वाला आ जाएगा k q स्क्वायर अपॉन 2r। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के लिए अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे और बाहर निकालने के लिए बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी की बात, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बात। अब हम इससे करेंगे कुछ क्वेश्चंस एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह वगैरह के। क्वेश्चन है कि यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट को कितनी वेलोसिटी से फेंकें कि कभी वापस ना आए, मी का मिनिमम मान। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, क्या कि इसको इतनी वेलोसिटी से फेंकना है कि ये कम से कम इस सेंटर तक पहुंच जाए। अगर सेंटर को क्रॉस कर लेगा तो फिर तो इधर भाग जाएगा, पर अगर सेंटर से कहीं इधर रुक गया तो फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये इसको धक्के मारेगा। तो हमें कम से कम इसे सेंटर तक पहुंचाना पड़ेगा अगर हम इसे चाहते हैं कि कभी लौट के वापस इस पॉइंट पी पर ना पहुंचे। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो आप देखोगे यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो कितना हो गया, हम इसको v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, इसका मास m है, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब देखो यहाँ पे एक रिंग है, अब वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है यहाँ पे आपको। तो एक तो रिंग है और एक चार्ज क्यू नॉट है, कितनी डिस्टेंस पे? इनकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं √8r। √8r। तो कैसे बना होगा ये सिस्टम? भाई पहले तो कुछ भी नहीं होगा, फिर एक रिंग को यहाँ पे लेके आए होंगे, इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा। फिर हम एक पॉइंट चार्ज को लेके यहाँ आए होंगे, तो रिंग ने इस पे धक्के मारे होंगे, तो रिंग की वजह से इसको लाने में यहाँ तक पॉइंट वर्क डन करना पड़ा होगा। कितना हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल? रिंग की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल, जो कि हम निकालना जानते हैं, के क्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस √8r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8r स्क्वायर। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो हो गए आपके वो लाने की वजह से, अब
सेल्फ भी तो लिखनी पड़ेगी कि भाई ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, मान लो इसकी तो कोई सेल्फ है नहीं, लेकिन ये रिंग है, ये तो बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसकी तो आप सेल्फ लिखोगे। हाँ बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। अगर आप पोटेंशियल सिस्टम लिखना चाह रहे हो तो सेल्फ लिखनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रिंग की सेल्फ एनर्जी, रिंग की सेल्फ एनर्जी। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने रिंग की सेल्फ लिख दी, एनर्जी कहाँ लिखी? तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखी। चलो, तो इधर का मामला हो गया, यू इनिशियल हमने लिख दिया, ये पूरा यू इनिशियल हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो अच्छा, पहले इनिशियल फाइनल पोजीशन तो डिसाइड कर दूं। ये इनिशियल पोजीशन है और ये जो सेंटर है ये फाइनल पोजीशन है, मतलब यहाँ तक हमें इसको पहुंचाना है। तो जस्ट पहुंचाना है, तो यहाँ पे जस्ट काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चार्ज चलता हुआ इस पॉइंट तक पहुंच चुका है। अब आपको यहाँ पे फाइनल लिखनी है। तो अब नया सिस्टम बन गया जिसमें एक रिंग है और उसके सेंटर पर क्यू नॉट है। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है सिस्टम की। तो सबसे पहले रिंग होगी अनंत पर, अनंत से आई होगी रिंग, उसको लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है। पर चार्ज क्यू नॉट है, उसको इस सेंटर तक लाने में कुछ तो वर्क डन करना पड़ा होगा, क्योंकि इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा होगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, Q इंटू पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट द सेंटर, कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R। चलो ये तो हो गया लाने ले जाने की वजह से, वर्क डन की वजह से किया गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आप बोलोगे कि सर देखो पॉइंट चार्ज है, इसकी तो कोई सेल्फ है नहीं, लेकिन रिंग है उसकी तो सेल्फ होगी ना। मैंने बोला हाँ होगी, बिल्कुल होगी। तो कितनी होगी भाई, जितनी वहां थी उतनी यहाँ होगी, कि रिंग में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, ना तो रिंग की रेडियस बदली है, ना ही रिंग का चार्ज बदला है। तो ये सेल्फ लिख दिया हमने, देखा। तो इसलिए मैंने इसकी वहां पे कोई वैल्यू नहीं लिखी थी, क्योंकि जनरली जो सेल्फ होती है वो कटी जाती है, और आती हुई काम तो केवल स्फीयर की आती है और किसी की काम नहीं आती। तो आप यहाँ देखोगे, क्या देखोगे भैया, आप देखो कि देखो क्या क्या कट गए। ये रिंग की सेल्फ से रिंग की सेल्फ कट गई, क्योंकि रिंग तो पूरे सिस्टम में सेम ही है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में रिंग तो सेम है, चार्ज भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो उसकी जो सेल्फ एनर्जी है वो तो चेंज हुई नहीं हुई, तो उसका हमने फायदा उठा लिया, हमने उसको लिखा ही नहीं। अब यहाँ को आप सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल सकते हो, हाफ mv स्क्वायर प्लस ये हो गया KQ नॉट 8 और 9 3R बराबर KQ नॉट अपॉन R। सॉल्व करो, आंसर निकालो, मजे करो, सही है। एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है, ये तीनों चार्ज एक टेबल पर रखे हुए हैं। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट है, इसको जस्ट रिलीज किया है, जस्ट रिलीज किया है। तो क्या होगा, ये माइनस है, तो ये प्लस वाला माइनस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला प्लस इसमें माइनस इधर फोर्स लगाएगा, इनका रिजल्टेंट इधर आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो ये वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, नीचे वो आएगा। तो ये चार्ज जो है नीचे की तरफ इसे फोर्स लगेगा, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, मतलब वेलोसिटी लगातार इसकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो आपको बताना है कि जब ये चार्ज पॉइंट O को पास करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। When the charge passes the point O, find its velocity। तो वेलोसिटी क्यों होगी उसका कारण मैंने आपको बता दिया, फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फोर्स वेरिएबल होगा, तो आप इंटीग्रेट करके निकालने की सोच रहे हो तो बहुत टफ है। आप यहाँ पे यूज करो एनर्जी कंजर्वेशन, करो। हाँ जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, 0, जस्ट छोड़ा है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अब लिखेंगे। तो सिस्टम की लिखनी है, सिस्टम अभी क्या है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ठीक है। तो मैं अनावश्यक रूप से नहीं लिखूंगा, केवल वही चार्ज लिखूंगा जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बस उसी की एनर्जी में लिखूंगा। क्योंकि अगर मैं इन दोनों की लिखूंगा तो वो तो बाद में भी आएगी, तो कट जाएगी। आप चाहो तो पूरे सिस्टम के लिख लो, सभी यहाँ पे पॉइंट चार्ज हैं तो इंटरेक्शन की वजह से लिखनी पड़ेगी। जैसे अभी जो ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो पहले चार्ज ये आया तो कोई वर्क डन नहीं, फिर ये चार्ज ये आया तो इन दोनों का जो वर्क डन आएगा वो, फिर चार्ज ये आया तो इन दोनों की वजह से जो आएगा वो। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब ये चार्ज आया ये तो बाद में भी रहेगा, ये चार्ज आया तो इन दोनों की वजह, यहाँ तक का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना, इनिशियल के लिए भी और फाइनल के लिए भी। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक का प्रोसेस मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो इधर भी मैं लिखूंगा, फाइनल में भी लिखूंगा और कटेगा।
मैं सीधा ये करता हूँ कि मैं ये वाले चार्ज को ही लेके आया, मतलब इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी जा रही है केवल वही लिखता हूँ मैं, क्योंकि वही चेंज हो रही है। बात समझ में आ गई क्या? आप चाहो तो पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक माइनस है, के क्यू क्यू नॉट, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 5a, ऐसा 2 बार होगा तो इंटू 2। भाई सिमेट्री से कह सकता हूँ इन दोनों के बीच में जिस तरह वैसा ही इन दोनों का होगा, राइट। बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें निकालनी है हाफ mv स्क्वायर प्लस, अब u फाइनल लिखूंगा। अब देखो u फाइनल क्या लिखूंगा, सबसे पहले इस वाले चार्ज को लाने में वर्क डन 0, अब इसको लाने में वर्क डन कुछ करना पड़ा, वो तो इधर भी करना पड़ा था तो मैंने लिखा ही नहीं, वो कट जाते ना। अब सीधा इसके लिए, अब ये वाला कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, तो मतलब यहाँ आ गया ये, तो कितना लिखूंगा माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन 4a इंटू 2 दोनों के लिए, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लोगे, वेलोसिटी आ जाएगी। बताओ कोई डाउट है क्या तो पूछ लो। इसमें सेल्फ क्यों नहीं लिखी? कि भाई सेल्फ पॉइंट चार्ज है, पॉइंट के लिए सेल्फ की कोई जरूरत ही नहीं है, उनकी होती नहीं है।